अच्छा दोस्तों, ये पहले एक वीडियो क्लिप देखिएगा। एक माँ जी बता रही हैं कि कैसे जत्थों ने हमला करके इनका जबड़ा सारा फाड़ दिया था और वो निशान आज भी इनके मुंह पे मौजूद है। क्या तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त की और ये वाक़या क्या रूनमा हुआ, ये माँ जी कहाँ से आ रही थी, इनकी उम्र कितनी थी और हमला करने वाले कौन थे। ये पहले वीडियो देखिए, छोटा सा क्लिप, उसके बाद मैं इसकी पूरी दर्दनाक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। दंद नाल ही निकले। अच्छा जो तलवार वज गई है उस बाद तुसी बेहोश हो गए। एक कुड़ी मारी सी मेरी भणेवी सी। थोड़े तलवार दे एक निशान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तलवार मारी ते अज तक वो निशान एवें ही है। बतेरे पुत दुख वेखे, बतेरे सोने दुख वेखे। अच्छा दोस्तों, इन माँ जी का नाम है नवाब बीबी। इनके वालिद साहब का नाम था खैरा और 1947 से पहले ये लोग भारतीय पंजाब का इलाका मोगा, वहाँ का एक गांव चोटियाँ कलां में रहायश पजीर थे। ये चोटियाँ कलां गांव जो है ना, ये तकरीबन सारा मुसलमानों का गांव था और माँ जी ने बताया कि यहाँ के मुसलमान ठीक ठाक अमीर लोग थे। वो 1947 की पार्टीशन को भारत से पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। तमाम लोग आसपास के जो मुसलमान थे वो चले गए थे, लेकिन ये लोग वहीं रहना चाहते थे। फिर उन्होंने जब देखा कि इनके लिए ख़तरा हो सकता है, इन पर जत्थे हमला कर सकते हैं, तो मिलिट्री ने इस गांव को यहाँ से उठा दिया और ये लोग फिर अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। इनके पास ज़्यादा जत्थे के लोग नहीं थे, इसलिए कि ये लोग जत्थों के साथ नहीं आए थे। इन्होंने कहा था कि हमने जाना ही नहीं है, लिहाजा दूसरे मुसलमान वहाँ से जत्थों की सूरत में, काफ़िलों की सूरत में पाकिस्तान आ गए। तो ये गांव फिर अकेला जो है ना उठा था और फिर जब रस्ते में आए तो इन पर हमला हो गया। माँ जी नवाब बीबी ने बताया कि जब 1947 की पार्टीशन हुई तो मेरी उम्र 10-11 साल थी। जत्थों ने जब हम पर हमला किया, सिख आए थे घोड़ों पे, उनके हाथ में तलवारें और बरसियाँ थी। उन्होंने मेरी एक भांजी थी उसको भी कत्ल कर दिया और बहुत सारी ख़वातीन की जो है ना वो वहाँ पर मौत वाक़या हो गई। बहुत सारे नौजवानों को मार दिया और मैं बच्ची थी 10-11 साल की और मुझे भी घोड़े से एक सिख ने तलवार मारी, मेरी गर्दन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ी पीछे हो गई और मेरा ये होंठ चीरती हुई तलवार निकल गई। इतनी ज़्यादा पेन, दर्द, तकलीफ़ कि मैं बेहोश हो गई। मेरे दांत सारे ऊपर वाले टूट गए और मेरा सारा होंठ कट चुका था। खून था हर तरफ, लेकिन मेरे सामने लाशें भी पड़ी हुई थी। सारे लोग भाग गए, हर कोई एक दूसरे से बिछड़ गया। मैं वहाँ बेहोश पड़ी रही। जब मुझे पता नहीं होश आया तो एक गांव की खातून थी, वो मेरा ख्याल है क्रिश्चियन थी, वो मुझे अपने घर ले गई। कहती है कि आओ, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तो मैं पट्टी करती हूँ। तो उसने अपने घर ले जाकर मुझे वो देसी जो कैसे ना हल्दी वगैरह, तेल, हल्दी और इस तरह की चीज़ें उसने मुझे पट्टी कर दी ताकि मेरा खून रुक सके। तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल था। मैं चाह रही थी कि इतनी तकलीफ़ से बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे उस लड़की ने जो ना, वो जो क्रिश्चियन थी, उसने मरहम पट्टी की। वहाँ पर एक सिख ने हमें देख लिया तो उसने कहा, गांव वालों को बताया कि इनके घर में एक मुसलमान लड़की है। तो आधी रात को यानी 10 बजे के करीब, उस वक्त बिजली वगैरह तो होती नहीं थी, तो दिए पकड़ के सिख इस क्रिश्चियन फैमिली के घर आए और कहा कि जिस मुस्लिम लड़की को आपने रखा हुआ इसको फौरी तौर पर घर से निकाल दें। ये माँ जी ने कहा कि मैं फिर वहाँ से निकल आई, क्योंकि वो बेचारे उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं वहाँ से निकल आई और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। आधी रात को घूमती फिरती रही। दिन हुआ तो देखा कि मैं उसी इलाके में कहीं घूम रही हूँ। एक और सिख सरदार जी मुझे वहाँ पे मिले। उन्होंने मुझे पूछा कि आप इतनी ज़ख्मी हालत में, आप कौन हो, किसकी बेटी हो। उसने कहा, जी मैं चोटियाँ कलां से खैरा की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो, उसको तो मैं जानता हूँ, वो तो ज़मीन वाला था, उसकी तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन भी थी, तो आप जो है ना मेरे घर में चलो। अच्छा, वो इस बच्ची को अपने घर ले गए और उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा, लेकिन उसको भी मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि गांव वालों ने उसको कहा कि नहीं, आपको इसको छोड़ना होगा, मुसलमानों की लड़कियां नहीं आप रख सकते। उसने इनकार कर दिया। फिर मिलिट्री आई, मिलिट्री ने उस लड़की को कहा कि नहीं, आपको वापस जाना होगा। तो मिलिट्री ने इस माँ जी को पाकिस्तान पहुंचा दिया। माँ जी पाकिस्तान आ गई, लेकिन इनके जो चेहरे पे, इन पे जो होंठ पे वो तलवार का निशान है वो आज भी मौजूद है। माँ जी से सही तरीके से बात भी नहीं हो सकती। तो माँ जी ने फिर जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने तफसील से बताया कि मुझे सब कुछ याद है कि कैसे हम पर हमला हुआ था, कैसे लोगों ने हमें कत्ल करने की कोशिश की और बाज़ लोगों को कत्ल भी कर दिया। अच्छा, माँ जी ने मज़ीद बताया कि हमारा पुराना घर बहुत खूबसूरत था, जो कि इंडिया में था। बहुत ज़्यादा कमरे थे और हवेली थी, बहुत सारी हमारी भैंसें थी, जानवर थे, हमारा अपना कुआँ था। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपना पुराना घर देखना चाहती हैं, तो माँ जी के बहुत ही दुखी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। घर याद आउंदा है एक बड़ा जी करदा वेखण, याद आंदा।
और माँ जी ने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे दिखा दे। तो इस वीडियो के ज़रिए हम गुजारिश करेंगे चोटियाँ कलां के लोगों से, या जो यूट्यूबर्स इंडिया से वीडियो बनाते हैं, कि माँ जी को इनका गांव चोटियाँ कलां ज़रूर दिखा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ से किसी से पूछ लीजिएगा कि यहाँ खैरा जो है उनका घर कौन सा था। तो बहरहाल माँ जी ने अपने घर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके साथ साथ माँ जी ने यह भी बताया कि वहाँ पर हमारी ज़मीन थी, मुसलमानों का राज था, बहुत ज़्यादा जो ना मुसलमान वहाँ पे आबाद थे, मस्जिद होती थी। जब मैंने थोड़ी सी सर्च की गाँव चोटियाँ कलां की, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक यूट्यूबर है जिसने वीडियो बनाई हुई थी, वो बता रहे थे कि चोटियाँ कलां गाँव में कोई बंदा चुबारा नहीं बना सकता। वहाँ पर एक पीर है, उसकी करामात हैं या कुछ भी है, कोई बंदा डबल स्टोरी घर नहीं बना सकता आज भी। वहाँ पर कोई आटे की चक्की नहीं लगा सकता। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी फैक्ट्स हैं जो उन्होंने बताए हुए थे कि इस गांव में ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो ये गांव छोड़ के जाता है उसको कम से कम हमेशा के लिए नहीं छोड़ना पड़ता, एक बार उसको वापस ज़रूर आना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने चोटियाँ कलां के हवाले से जो है ना वो यूट्यूब पे देखी, सर्च की, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या सच्चाई है या फैक्ट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स गाँव के लोगों ने कुछ ना कुछ इसके बारे में बयान किया है, तो कुछ रीज़न होगी। एनीवेज़, तो माँ जी जो अभी पाकिस्तान में रहती हैं, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं, उन्होंने बड़ी दर्दनाक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जी जब मैं बचपन से जवानी की तरफ जा रही थी तो मुझे अपने होंठ जो है ना ये हमेशा लगता था कि मैं ही ऐसे क्यों हूँ, मेरे होंठ क्यों इस तरह के हैं, लोगों के सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में था। मैं चाहती तो मतलब उस वक्त वो सिख मुझे मार भी सकते थे या मैं मर भी जाती, वहाँ पर लोग दूसरे भी तो मर गए थे, लेकिन मैं ज़िंदा रही। शायद ये मेरा 1947 वाला ज़ख़म, ये निशान, ये निशानी कब्र तक मेरे साथ चलेगी। क्या कर सकती हूँ, जहाँ लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, मार दिया गया, वहाँ अगर मैं ज़ख्मी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे भरे पड़े हैं। अगर देखा जाए ना तो तारीख़ में ये बादनमा धब्बा है कि दोनों मुल्कों के लोगों ने दोनों मुल्कों के लोगों को मारा, ठीक है ना। जहाँ मारने वाले थे वहाँ बचाने वाले भी थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माँ जी ने कहा कि एक सिख फैमिली मुझे अपने घर ले गई और उसने अपने घर में रखा। तो जब मिलिट्री ने बाजियाब करवाया तो सिख फैमिली ने बाकायदा इनको थोड़े बहुत बर्तन भी दिए और बेटी बनाकर रुखसत किया। एक तुसी दे दियो ना, बाकी बाद ही दे लिया जी। वो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ये उनके अपने जो बेटे हैं उन्होंने बताया कि ये इस लड़की ने हमें इस जो सिख थे इन्होंने हमें बेटी बना के रखा था और हमें रुखसती से पहले हमारी हेल्प भी की थी, हमारी मदद भी की थी। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों आज तक के लिए छोटी सी वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये वीडियो बनाई है संधू फरीदकोटिया साहब ने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं।